बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ और नए मौजू के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वो है देसी जड़ी बूटी दारचीनी के बारे में, जिसके अनगिनत फ़वाइद हैं। इतने फ़वाइद हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। बात को आगे बढ़ाते हैं। जड़ी बूटी दारचीनी। जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि अमूमी अमराज के अलावा दारचीनी से शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दुनिया में पाए जाने वाले दरख्तों की एक किस्म यानी कि जिन्स है जो दारचीनी कहलाती है। ये एक दरख्त की छाल है जिसको सिनोनिम कहा जाता है या दारचीनी कहा जाता है। ज़ायके के लिहाज से ये शीरीं, लेकिन ज़बान पर चुभने से ये तेज़ लगती है। इसके अलावा इसकी रंगत हल्की स्याही मैल होती है और ये ज़्यादातर हिंदुस्तान, श्रीलंका, चीन में काश्त की जाती है। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं जो अपनी जिसामत और रंगत के लिहाज से एक दूसरे से ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। जदीद तहकीक से ये भी साबित हो चुका है कि शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा देने के अलावा ये रोज़ाना चंद ग्राम दारचीनी का सफ़ूफ बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करने से इनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। दारचीनी का मिजाज गर्म और खुश्क होता है, जबकि खानों को लजीज बनाने में इसका काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई सानी नहीं है इसमें खानों को अच्छा और लजीज बनाने में। दारचीनी न सिर्फ ज़ायका दार है बल्कि खुशबूदार होती है। दारचीनी का खानों में इस्तेमाल इस बात की ज़मानत है कि आप सेहतमंद रहें, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों में बेहद मुफीद है। इसका एक बड़ा मगर गैर मरूफ फ़ायदा ये भी है कि इसे खानों से इस्तेमाल में करने से खाने ख़राब होने से बच जाते हैं, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल खानों में कई किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया की अफजाइश में कमी वाक़ हो जाती है। दारचीनी के चंद फ़वाइद दर्ज झैल हैं। दारचीनी का शहद के साथ इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा होता है और ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और मतली की बीमारियों में मददगार साबित होती है। दारचीनी खांसी और दमा की शिकायत की सूरत में सफ़ूफ बनाकर अगर इसको चटाया जाए या खिलाया जाए तो इससे फ़ायदा होता है। अगर एलर्जी के बायस किसी को छींकें आने लगें तो दारचीनी का इस्तेमाल से ये ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा दारचीनी मैदे की खराबियों का अजाला करती है। जिन लोगों को बदहज़मी की शिकायत हो वो बाकायदगी से दारचीनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि दारचीनी हमारी आंतों और मैदे पर बड़ी मददगार साबित होती है और ग़िज़ा को जल्द तहलील करती है। दारचीनी पेट को फूलने नहीं देती। इसमें दारचीनी के इस्तेमाल से पेट ठीक हो जाता है और जब पेट फूला हुआ होता है, आंतों में वरम होती है, पेट में वरम होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जिन्हें यानी कि भूख न लगती हो, वो दारचीनी का बाकायदा इस्तेमाल शुरू करें तो उनसे उनकी भूख बढ़ जाएगी और खाना हज़म होगा और ज़्यादा खाना खाएंगे। अगर दूध हज़म ना होता हो तो 1 लीटर दूध में 2 से 3 ग्राम दारचीनी मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो दूध हज़म हो जाएगा और इससे लजीज और मज़ेदार और खुशबूदार हो जाएगा। दारचीनी अमराज कल्ब में बहुत मुफीद है। हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की लेवल को यानी कि कंट्रोल करती है और मददगार साबित होती है और शरियानों में खून जमने से रोकती है। दांतों के दर्द की सूरत में अगर दारचीनी का तेल रुई में लगाकर दर्द वाली जगह पर लगाया जाए तो इससे दांत का दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर किसी के मुंह से बू आती है, मिसवाक नहीं करते, तो दारचीनी चूसने से या चबाने से
اس کے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ یا بعض لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو وہ اس کو کھائیں چبائیں تو ان سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ دار چینی کا قوت مدافعت اور قوت بہ پر بہت اثر ہے، بہت کنٹرول ہے۔ اگر کسی کی قوت بہ کمزور ہے، یعنی کہ انتشار صحیح نہیں ہوتا، ٹائم نہیں لگتا اور پریشان رہتے ہیں، تو 500 mg والا کیپسول دار چینی رگڑ پیس کر اس میں بھر لیں۔ ایک کیپسول ڈیلی کھائیں دودھ کے ساتھ، کم از کم آدھا کلو دودھ ہو، تو ان کی قوت بہ، قوت مدافعت اور کمزوری دور ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی اور انتشار صحیح ہوگا۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، کمر درد، بخار، نزلہ زکام، اس میں بھی بہت ہی مفید ہے دار چینی۔ اس کا میں ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ قوت بہ، جوڑوں کے درد، ریح واہ کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ ایسا نسخہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ پلیز کاپی پینسل اٹھا لیں اور اس نسخے کو نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 پر ہے درازاں، فلفل دراز بھی کہتے ہیں، اسے درازاں کہتے ہیں۔ ایک مرچ ہوتی ہے لمبی اور یہ شہتوت کی طرح ہوتی ہے۔ 1 تولہ سونڈ، 1 تولہ جائفل، 1 تولہ دار چینی، 1 تولہ مغز بادام، 5 تولہ کچلا مدبر، 5 تولہ مرچ سیاہ 6 ماشا اور افیون 6 ماشا۔ ان سب کو رگڑ پیس کر اور منقع لے لیں، یعنی کہ بڑی دراخ، اس میں سے بیج نکال کر اس میں کوٹ لیں۔ کوٹنے کے ساتھ یہ آٹے کی طرح گن جائے گی اور اس کی آپ نے گولیاں بنانی ہیں بقدر بیر کی گٹھلی کے برابر، اور 1 گولی صبح 1 شام کھانی ہے۔ جس کی قوت بہ کمزور ہے، جس کا انتشار نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے۔ یہ ریح واہ، جوڑ درد، کمر درد اور ہر قسم کے درد کو فائدہ دے گی۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی میں ایک نسخہ آپ کو اور بتاؤں گا جو آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز ہمارے چینل کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتائیں، سبسکرائب کروائیں، اور اس سے آپ بھی مستفید ہوں اور دوسرے دوستوں کو بھی مستفید کریں۔ ہم ایسی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر کسی بھائی نے کوئی کال کرنی ہو، مشورہ پوچھنا ہو، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر، کال نمبر دیا گیا ہے، اس پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔